पंजाब में पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, वो पूरी दुनिया ने देखा कि रवैये एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर काबिज हुक्मरानों की तरफ से रवा रखे जाएं। जिस वक्त हमें कौमी हम आहंगी की ज़रूरत हो, उस वक्त ऐसा रवैया रखना नफ़रतों को मज़ीद हवा देता है। जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया, जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए। जो इखलाकी पस्ती हमने देखी जो पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लाहौर के दौरे के दौरान पंजाब हुकूमत के रवैये को गैर जमहूरी और काबिल मज़म्मत करार दे दिया। सूबाई काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि एक सूबे के वज़ीर आला के लिए रास्ते और बाजार ज़बरदस्ती बंद कराए गए। काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्क में मौशी और सियासी अदम इस्तेकाम के दौरान ऐसा रवैया तशवीशनाक और नाकाबिल फ़हम है। कौमी एकजहती के वक्त नफरत आमेज़ रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को खत लिख दिया। कहा 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मेरे दौरे के दौरान जानबूझकर मामलात को ख़राब किया गया। जो हुआ वो इंतज़ामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि आइनी ओहदा और बैनुल सूबाई इज़्ज़त को ख़राब किया गया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शयान शान नहीं था। मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। असम्बलियाँ जो हैं हुकूमत के और अपोजिशन के बाकी मामलात को यकसा तौर पर भी देखती हैं। मासवाए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जहाँ पर लोगों को असम्बली में बात करने पे 50-50 लोग जत्थे की सूरत में ख़वातीन को भी मारते हैं। ये असम्बली को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है, तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या अहमियत। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ़ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल मखसूस माइंडसेट की अलामत है। सुहेल आफरीदी के साथ सज़ा याफ्ता अफराद पंजाब असम्बली आए। PTI अरकान ने जहनी पस्ती का मुजाहरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इनको दोबारा हमला नहीं करने दूंगा। इंक्वायरी के बाद जो भी कानूनी रास्ता होगा अपनाएंगे। PTI ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। 29 छावनियों पर हमले की मिसाल नहीं मिलती। KPK में खवातीन के साथ नारवा रवैया अख्तियार किया जाता है। जत्थे खवातीन को असम्बली में मारते हैं। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर के तफरीही दौरे में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ घूमते रहे। हुकूमत ने कोशिश की कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन कुछ मेहमानों को इज्जत रास नहीं आती। हर अच्छे काम में कीड़े निकालना इनकी पुरानी आदत है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि PTI रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक किस किस्म की गुफ्तगू की कि हमारा ज़र्फ है कि उन्हें इज्जत से रुखसत किया। बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं, गुमराह होने वाले कौमी धारे में शामिल हो जाएं। तशद्दुद का रास्ता बलोचों की रवायत नहीं है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। हथियार डालें वरना रियासत को अपनी रेट कायम करना आता है। जहां जुल्म होगा वहां उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। शुहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के नए चीफ मुकर्रर चीफ ऑफ बुगटी सरफराज बुगटी की दस्तार बंदी की गई। मीर सरफराज बुगटी 8वें चीफ बने। भारत की एक बार फिर सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शरी रहमान की भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मजम्मत।
कहती हैं मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनाज़ पन बिजली मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक पर बराह रास्त हमला है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी उसूलों और इलाकाई अमन के खिलाफ है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हेल्थ सिस्टम की बेहतरी तरजीह है। हमारा किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब कहा। फारिगुल तहसील तलबा ने अपने अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। आपने बिला तफरीक इंसानियती खिदमत को अपना शियार बनाना है। मुल्क को जब भी किसी दबाव का सामना हुआ हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। लाड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। लाड़काना जमहूरी इक़दार की अलामत है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम किए। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा स्विट्ज़रलैंड की तैयारियों का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म 19 से 23 जनवरी तक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और कारोबारी इदारों की शख्सियात से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स में 1,74,000 का नया संग मील अबूर। कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 2,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,400 से बढ़ गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, 100 इंडेक्स का 1,74,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर करना नई तारीखी कामयाबी है। ये संग मील हुकूमती कारकर्दगी, मौसर इस्लाहात और सरमाकारों के एतमाद का मज़हर है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान में आज से 31 दिसंबर तक बारिशें मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, कलात, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, गवादर, खारान में बादल बरसेंगे। कल से सवात, मानसहरा, चित्राल, दीर, बटरा, मानसहरा में भी बारिश होगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में कल हल्की बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश होगी। शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। लह पाकिस्तान का सर्द तरीन मकाम, पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, गोब्स में -5, गिलगित में -4, कलात, दीर और अस्तोर में -3 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत का एक और बड़ा मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। तीसरी शख्सियत ने अज़दवाजी जिंदगी खराब की। इमाद वसीम की साबिका अहलिया सानिया अशफाक का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, उनका घर उजाड़ दिया गया, बच्चे वालिद से महरूम हो गए। 5 माह के बच्चे को अब तक उसके वालिद ने नहीं थामा। सानिया अशफाक ने कहा, शादी के दौरान मुश्किलात के बावजूद ताल्लुक बरकरार रहा। उन्होंने बतौर बीवी और माँ रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मामलात उस वक्त बिगड़े जब तीसरी शख्सियत उनकी अज़दवाजी जिंदगी में दाखिल हुई, जो इमाद वसीम से शादी की ख्वाहिशमंद थी। इमाद वसीम का कुछ अर्सा कबल नायला राजा नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अफेयर की खबरें सामने आई थीं।
यूट्यूबर रजब भट्ट की कराची की अदालत में पेशी। वकला का रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पर तशद्दुद, चेहरे पर जख्म आए, कपड़े फाड़ दिए। वकला का रजब भट्ट पर वीलॉग में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। उधर अदालत ने तौहीन मजहब के मुकदमे में यूट्यूबर रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसीह कर दी। पेशी के मौके पर यूट्यूबर नदीम नानीवाला भी रजब भट्ट के हमरा अदालत पहुंचे थे। लाहौरिये हो जाएं बोकाटा के लिए तैयार। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। सख्त शराइत और हिफाजती इकदाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल कर दिया गया। चरखियाँ बनाने और बेचने पर पाबंदी। डोर सिर्फ पन्ना की शक्ल में होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार।